हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। आज के 30 जी के एमसीक्यूज रहेंगे जो दोस्तों बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। और दोस्तों चित्र के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया है ताकि आपको मदद मिल सके और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों इसी प्रयास में यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं दोस्तों। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है क्या है दोस्तों? तो जम दूध से जो दही जमता है दोस्तों उसके जमने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आप दही देख सकते हैं और इसके बैक्टीरिया को देख सकते हैं। कई तरह से लैक्टोबैसिलस जो पैरासाइट्स होते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जंतुओं के मुंह में छाले पड़ना और वहां के मांस का सड़ना होने लगता है। तो इस रोग का कारक कौन होता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों यह विषाणु होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी एक जीवित जीवाश्म लाइविंग फोसिल कहलाता है? तो दोस्तों लाइविंग फोसिल क्या कहलाता है? जिंकगो। यह एक लाइविंग फोसिल कहलाता है। फोसिल क्या होता है दोस्तों? कि मृत जो जीवाश्म होते हैं दोस्तों अक्सर मिट्टी में दबे रहते हैं और आपने देखा होगा। लेकिन लाइव जीवाश्म किसको कहते हैं? लिविंग जीवाश्म जिसको कहते हैं लाइविंग फोसिल, तो जिंकगो। तो ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो दोस्तों रेप्सिलिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यह रेप्सिलिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है और यह इसका बडिंग है, खिलने का क्रम है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो दोस्तों साइकस एक प्लांट है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता उसका। तो ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा है दोस्तों? तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं बच्चों की हाइट और उसके मोटाई और ऊंचाई। तो दोस्तों सीकुआ जो वृक्ष है दुनिया का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है अभी वर्तमान में। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों बांस को वर्गीकृत किया जाता है घास में। तो यहाँ बांस घास घास प्रजाति की है, घास युक्त प्लांट है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों जो उसके स्टिग्मा होते हैं सभी केसर में 3 स्टिग्मा होते हैं। उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र यानी आगे वाला जो भाग होता है। तो आप देख सकते हैं ये 3 स्टिक लाल कलर की है। तो ये वर्तिकाग्र है दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्लोरोफिल में कौन सा फार्फरिन होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सा फार्फरिन होता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम होता है दोस्तों। याद रखिएगा फार्फरिन कौन सा है? तो मैग्नीशियम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है कौन सा है दोस्तों? तो ग्लूकोज है दोस्तों। स्थिर यौगिक होता है जबकि सभी अस्थिर यौगिक होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक प्लांट का पत्ता है दोस्तों और आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ कारण बताना है। तो किस वजह से होता है? तो पीथियम डिबेरियन दिया है, डिबेरियनम के कारण होता है। आप देख सकते हैं कि वाइट ये सब लगे हुए हैं। तो इसी के कारण से यह रोग आर्द्र पतन रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो दोस्तों वाटसन के द्वारा ये बात कही गई थी। उनका स्टेटमेंट है कि आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कही गई। उन्होंने डिफिनीशन दिया था। और जान सकते हैं आनुवांशिकता जो जीन होते हैं ये जीन में उपलब्ध होते हैं। तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं उन्होंने जीन का भी प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो पहली बार वाटसन और क्रिक ने मिलकर के किया था। अभी अभी हमने जिक्र किया। और ये इसको संरचना को द्विहेलिक प्रारूप संरचना कहते हैं दोस्तों। तो वाटसन और क्रिक ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है एंजिंग। इस क्रिया को एंजिंग बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जो प्रोग्राम्ड जो सेल डेथ होती है उसको एंजिंग बोलते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो दोस्तों मरुद्भिद में तो यह करील का एक पौधा होता है, वो मरुद्भिद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र है? तो दोस्तों महासागर जो है पारिस्थितिक तंत्र है। महासागर सबसे बड़ा, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। चूंकि महासागर सबसे बड़ा होता है इसलिए ऐसा ओशन को बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो दोस्तों वनोन्मूलन जो पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण है दोस्तों, प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए होगा। वनों की कटाई जो है मुख्य है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह भी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो अभी अभी हमने जिक्र किया था लकड़ी का काटना, वनोन्मूलन यानी कि लकड़ी को अधिक से अधिक काट रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग, पौधे की वजह से बारिश का यानी सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो पारिस्थितिक असंतुलन हो रहा है, संतुलन बिगड़ जाता है यानी असंतुलन हो जाता है। तो लकड़ी का काटना बहुत ही मुख्य कारण है इसके। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें नहीं है देख रहे हैं हम लोग, तो जो नहीं है तो यहाँ पे हिमालय पर्यावरण विकास अल्मोड़ा में है और भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है। दोनों सही है ये। भारतीय वन्य प्रबंधक संस्थान कोलकाता ये नहीं है, कोलकाता में नहीं है ये दोस्तों। पारिस्थितिक विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि घटते क्रम में यहाँ पर उत्पादनशीलता के बारे में दिया गया है। क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा क्रम? तो मैंग्रोव, घास मैदान, झील और सागर, ये पारिस्थितिक तंत्र में घटते क्रम में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पूर्ण रूप से सही होगा। निम्न में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है? तो इन निम्न में से इन्हीं में से दिखाना है। तो जेट उड़ान जो होता है, निम्न में से दोस्तों जेट उड़ान जो है ध्वनि का मुख्य अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। इन चारों में से पूछ रहा है तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो दोस्तों कागज जो है जैव निम्नीकरणीय है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों से संबंधित जो भी हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं उसको इक्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने, पहले हम लोगों ने अभी जिक्र किया, 2-3 प्रश्न आ चुके। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित करके प्रदर्शित किया था दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार
किया था किसने, यानी किसने खोजा था दोस्तों, तो हेंसन ने खोजा था इसको। हेंसन ने लेप्रासी बेसिलस बैक्टीरिया को खोजा था दोस्तों। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, कहाँ होते हैं दोस्तों, तो ये जीन जो होते हैं उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में दोस्तों। और ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है, तो कौन सी व्याधि आनुवांशिक है दोस्तों, तो होमोफीलिया जो है आनुवांशिक है। कौन सा व्याधि मतलब रोग, आनुवांशिक रोग कौन सा है, तो हीमोफीलिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, कैसे, तो अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। यदि अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, सर्प के हर एक स्केल में जो होते हैं ये फिलामेंटियल उनके पैर होते हैं, लेकिन उपयोग न होने की वजह से ये डेड हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, कौन सी, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो गेम्बूसिया इसको बोलते हैं, जो मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीटभक्षी मछली, यानी कि यह मछली है जो पानी का जल जमा होता है तो इस मछली को वहाँ छोड़ा जाता है, और यह जो लार्वे मच्छर के दिए गए जो पनप रहे पानी के ऊपर जो लार्वे हैं उसको खा करके ये ख़त्म कर देती है। तो गेम्बूसिया एक तरह से इसको कहते हैं दोस्तों, इस मछली को इको फ्रेंडली बोलते हैं, ECOFRIENDLY, इको फ्रेंडली फिश बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों इस 30 जीके क्वेश्चन का, शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है, तो दोस्तों शब्दनी जो है पक्षी में एक वाक्य यंत्र होता है, इसके मदद से वह वाक्य यंत्र यानी बोल पाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 जीके एमसीक्यूज दोस्तों। चैनल पर वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, सुबह 6 बजे होती है, 3 बजे होती है सब्जेक्ट वाइज, और 7:15 पर 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यूज होती हैं। करेंट अफेयर के लिए आप 6 बजे सुबह विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।